जयति जयति निकुल कैलाश जय प्रशंसा जयति जयति जय ज्ञान निधि जय जय जनक। धनुष सुनो शंकर जी के, अब तुमको प्रणाम ये मेरा है। सीता को मन चाहा वर दो, विनती करता यज्ञ तेरा है। अजगर तुमको सीता के प्राणों में प्राण डालना है। अपनी गरवाई को त्यागो, प्रण जनक का आज निभाना है। आज सभा में जनक सीता के तुम निर्णायक हो। अब लाज तुम्हारे हाथों है। सुख जीता के तुम सुखदायक हो। बंदी जनों, मेरा प्रण जाकर कहो, हे बंदी तत्काल। नर नारी सब सुन सके, राव रंग भूपाल। इस समाज में तोड़ेगा जो वीर धनुष कपुरारी का, उससे हम ब्याह रचाएंगे अपनी प्रिय राज दुलारी का। बंदी जनों, अगलित मेहमान पधारे हैं। इस भूमि में है भाई, बंदी जन तुमको करना इन सब लोगों की पहनाई। जो आज्ञा महाराज। सदा कृतारथ रूप तुम, मिथिलाधिप युत ज्ञान। दर्शन हित रंगभूम तुआ, मैं हूं कियो पयान। स्वागत स्वागत वाणिज्य, स्वागत है श्रीमान। आपने मिथिला नगरी में आकर मुझको किया पुकार। आओ मित्र, जय शंकर भगवान की। जय शंकर भगवान की। जय शंकर भगवान की। राक्षसेंद्र जय शंकर भगवान की। जय शंकर भगवान की लंकापति। जनक राज भगवान की लंकापति। जनक राज, ये अधोप साज सज्जा और ये भीड़ भाड़ कैसी। राजन, पुत्री के विवाह उत्सव का आज जो उत्सव आया है, सिया स्वयंवर में मैंने यह समूह बुलवाया है।
ये ध्वज दुलारा था। प्रण तेरो मैं सुन चुको, पूरन भयो नृपजान, अस मंजस की बात यक, सो किम करो बखान। धनु चढ़ाए जो तोर हो, तो यस अयस महान, मम स्वामी कहूं रूट ना, जाए शंभु भगवान। मम भुज बल जग में विदिते, सुयस फूर सो सात, धैन कियो कैलाश को, टोका धनुष की बात। अरे 10 घंटे हट छोड़ दे, सच बार बार न बोलिए। आज राज समाज में बलसाद चित्त न डोलिए। अरे गिरिराज से गरु जान के, गिरिजेश को धनु हाथ ले, पाहि ताहि जाए के, गर जाए रे यश साथ ले। शंभु को दंड दे, गते टूक दे तीन के, जाओ लंका ले। बाणासुर जाने तू जानता नहीं है इस त्रिलोक विजयी रावण को, जिससे संपूर्ण भूमंडल थरथराता है। और सुनो बाणासुर, बाणासुर वज्र को अखर्ब गर्भ, गंजो जी पर्वतार, जीते हैं सुपर पर, ले ले भागे अंगना। चंदन सी चंद्रिका, सुकीनी चंद वंदना, दंडक में कीनो काल, दंड हु को मान खंड, मानो कीनी हो काल ही की, काल खंड खंडना। अरे जो पे जियो जो केशव को दंड बेस, दंड ऐसे भंजे, अब मेरे भुजदंडन की बड़ी है विडंबना। अरे बहुत बदन जाके, विविध बचन जाके, बाहुभुज युत जोई, सबल कहिए सोई, तुम प्रबल जो होते, बहु भोजन सम्मते, पिता भूमि लाभते, जगत यश पावते। अरे मम बाहुन को जगत में सुन 10 कंठ विधान, मैं जब पूजन जात, पिता पद पावन पाद प्रसी। अरे देख फिरो जब रावण, सातों रसातल के ये निवासी। अरे ये मेरे भुजदंड खंड, मंडल छत्र प्रवासी। अरे तीनों के सबके शीशन, तीनों सासी। वाह, बड़े वीर हैं आप, तुम प्रबल जो होते, बहु भोजन संयुते, पिता भूमि लाभते, जगत यश पावते। अरे बाणासुर, तुम्हारा जग में कोई करतूत तो सुनाई देती, किसी भी तरह का कोई स्वयंवर या राजसुता तुम लाए होते, यहां दूसरों की सभा में बकबात करते हो। लंकेश, ये मत भूलो कि हम एक ही गुरु के शिष्य हैं और यही हमारा संस्कार है। अरे ये अजान जाने नहीं, रीति नीति शोभम। अरे कहां करी करतार सो, बड़ा मूर्ख से कहा। बाणासुर, ये भूमंडल, सौर, किन्नर, गंधर्व सभी का मैंने अपने पौरुष से गर्भ को खर्ब किया है। इंद्र, यम, चंद्र, सूर्य सब मेरी आज्ञा से
अपना कार्य करते, मेरी आज्ञा से अपना कार्य करते हैं। मेरी आज्ञा से इस नभ में सांझ और सवेरा होता है और तुम इस त्रिलोक विजयी रावण के मुंह लगते हो। आपके बड़े महान हमने कार्य सुने हैं। एक कार्य यहाँ चर्चा कर देता हूँ। अरे जीतने गए तो पाताल मम पिताजी पास। अरे बाल को ने बांध तेरी दीवट बना दी, जला दे दीपक तेरे 10 सीसल पर, बांध के बुझाए 20 ऐसी सजा दी। क्या क्या बात करते हो तुम अपने पिताजी की, जो इस त्रिलोक विजयी रावण से भय खा के उस पातालपुरी में जा छुपे बैठे हैं और तुम उनकी वीरता का बखान मेरे सामने करते हो। राजकुमार तेरी अवसरिया मनहु मनोहरता तन छाए। परम प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी महाराज गुरु विश्वामित्र जी के साथ रंगभूमि में आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सुंदरता ही स्वरूप धारण करके आ रही हो। जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। श्री राम जी और लक्ष्मण जी महाराज को देखकर जनक जी महाराज के हृदय में प्रसन्नता हो रही है। रंगभूमि में बने हुए सभी मंचों में से सबसे ऊंचे और श्रेष्ठ मंच पर जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के साथ श्री राम जी और लक्ष्मण जी महाराज को बैठा रहे हैं। श्री राम जी के तेज को देखकर सभी राजागण इस प्रकार से उत्साहहीन हो जाते हैं जिस प्रकार से चंद्रमा के उदय होने पर तारेगण तेजहीन हो जाते हैं। उचित अवसर जानकर जनक जी महाराज ने जानकी जी को बुलवाया। चतुर्थकियां आदर के साथ जानकी जी को रंगभूमि में ला रही हैं। के प्रण को सुनकर सभी राजा लोग लालायत हो रहे हैं। अभिमानी राजागण मन ही मन तमतमा रहे हैं। सभी राजागण धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं। उठाना तो दूर वह उसे हिला भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वीरों की भुजाओं को बल पाकर धनुष की कठोरता और अधिक बढ़ रही है। 10,000 राजागण एक साथ मिलकर धनुष को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह धनुष को उठा नहीं पा रहे हैं और धनुष टस से मस नहीं हो रहा है। डगई न शंभु सरासर कैसे कामी बचन सती मन जैसे। भगवान शंकर का धनुष इस प्रकार से स्थिर हो गया है जिस प्रकार से किसी कामी पुरुष के वचनों का प्रभाव किसी पतिव्रता स्त्री पर नहीं पड़ता है। दीप के राजागण हम कहे किसे बलशाली है। अरे मुझको तो आज प्रतीत हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है।
ने अपने प्रण का समाचार मैंने सर्वत्र पठाया था। ये धनुष यज्ञ के उत्सव में मैंने यह आज बुलाया था। नरकहा शरीर धारण करके कई देव धनुष भी आए थे। विख्यात वीर जो दुनिया में वह भी तो यहाँ से आए थे। क्रोध के कारण लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी हो रही हैं, नेत्र लाल हो रहे हैं और उनके होंठ कांप रहे हैं। रघु पंसन में मह को होई और तेही समाज अस कहीं न कोई। अरे कहीं जनक जस अंशदवाणी और बेत मान कोई मन लाने। अरे सुनो भानुवाल पंकज वानु और काऊ शवाऊ राकद वानु। अरे जो तुम्हार अनुशासन पावो। अरे कंदा अरे काटे कट डारा भोरी और सकम में उलग दे तो सब मैं मां भगवाना और दो बापुरो नाथ पुराना। अरे नाथ जानिए आज ओ को करे बिलो की शो ओ कमल नाम में चाप चलावो ओ जोजा प्रणाम ले आओ। अरे सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सकते। अरे जिनको सुनने की चाह नहीं रघुवंशी वीरों के होते हुए ऐसा भी कोई कहता है। सुना अधिराज का जय वाकण क्षत्रिय वीरों रघुवंशी राम जी के होते हुए लड़े अनुचित भक्त के। अरे ये सब जिसे लगते हैं वीरों मैं बलपूर्वक कहता हूँ यह बलवानों की पृथ्वी है। अरे जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस वक्त न होगी। सुनो राम रघुवंश मन रघुनंदन रघुवीर। इन महान अभिमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और हमारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ यदि आदेश आपका पाऊं मैं तो इस धर्मे की क्या मिसाल। सारा आंड उठ अच्छे घड़े के समाने से छड़बल में फोड़ फाड़ डालूं या गाजर मूली की तरह चुट्टियों में तोड़ता डालूं। अरे चल को घर मंजर कर दूं ले आऊं उदार सितारों को। अरे सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। पुराना पिता पिता अरे तिनका सब धरती में है सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल तोरो छत्रक दंड देम उत्तम प्रताप बलनाथ और जो ना करो प्रभु पद शपथ करना धरो धनुमात और दिस गज रहूं कमठ अहि बोला और धर्म धरे ना भीर न डोला। अरे राम चाई शंकर धनु
सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा सुन गुरु बचन सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा नायक देवा आज लक्ष्मण जी महाराज ने देखा श्री राम जी धनुष की ओर देख रहे हैं तो वह अपने पैरों से संपूर्ण ब्रह्मांड को स्थिर कर देते हैं और कह रहे हैं दिस गज रहो कमठ अहि कोला धरऊ धरे न धीर न डोला राम चाहि शंकर धनु तोरा होई सजग मह आयुष मोरा। श्री राम जी ने मणि मन गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। तम क्यों दामिनी पुनि अहो धनु मंडल समभयो पुनि अहो धनु मंडल समभयो। जैसे ही श्री राम जी ने धनुष को स्पर्श किया धनुष तो भावों में टूट जाता है संपूर्ण ब्रह्मांड में तीव्र ध्वनि हो रही है और धनुष आकाश में मंडलाकार हो जाता है। हेलो चतुर्सखियां अपने साथ जानकी जी को ला रही हैं। सखियों के बीच जानकी जी बाल स्वरूप हंसनी के समान प्रतीत हो रही हैं। रघुवर कोमल कमल नयन को पहराओ जयमाला पहराओ जयमाला कुंवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला भृगुवर परशु देखा बहुमोही और विप्र विचार बचहु निवृदोही मिले न कबम शुभट रन गाड़े और दिव्य दयात धरन के वाड़े। अपराधी तो तुम हो सहा उस सब बिगाड़ने आए हो अरे भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनती बरसों से मिथिलापुर में पड़ा हुआ मिथिलेश्वर के कब्जे में था उनकी वह संपदा हुआ अरे जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तोड़वा डाला। फिर कहो कौन होते हो आप जो कहते हो गड़बड़वा। नाथ करहूं बालक पर छोहू
बातें। जो दंड आप देना चाहो उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार से निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे राम, तुम्हारी सुन करके नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भ्राता को छाती जलने लग जाती है। देखो उस तरफ, वह अब भी तो मुस्कुराता है। उसका शौकी से मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा खड़ा हुआ दुविधा में चित्त पड़ा है। हे राम, इसे मार ही डालूंगा, बस यही अरमान है। अब मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया और परहर को करई अबदाया। टूट चाप धरे जुरई रिसाने, बैठे यों पाए पिराने। जो अति प्रिय तो करिए पाई, और जोरी होई बड़ गुनी बुलाई। अरे जो बने इमारत बरसों से, वह घंटों में गिर जाती है। खंडन में देर न लगती